सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने किंगलिंग की मदद से टेगर रेगिस्तान में हेवनली फ्लेम के ठिकाने का पता लगा लिया था। लेकिन जब वो नीचे लावे में लोटस फ्लेम के शेप के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि मेडुसा ने फ्लेम को पहले ही हासिल कर लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम हासिल करने के लिए निकल गया था। वो अपने मास्टर के साथ स्नेक पीपल श्राइन इलाके में पहुंच जाता है, जिससे वो खुश होता है। तभी जियोयान के मुंह में एक उड़ती हुई एक छिपकली चली जाती है, जिसे वो खांसता हुआ बाहर निकालता है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि हमें पानी के लिए एक ओएसिस को ढूंढना होगा। कुछ आगे जाने पर उन्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इससे वो खुश होते हैं कि उन्हें ओएसिस मिल गया। वो वहां जाकर पानी और विश्राम कर पाएंगे। जियोयान तेजी से मास्टर के साथ ओएसिस में आ जाता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। जियोयान को वहाँ स्नेक मैन के स्टेचू दिखाई देते हैं। याओ लाओ को इससे थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि ओएसिस थोड़ा स्ट्रेंज है, संभल कर रहना। जियोयान कहता है कि आप ज्यादा ही सोच रहे हो, ये बस केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। तभी जियोयान पानी की महक की तरफ बढ़ता है तो उसे पानी में कोई लड़की दिखाई देती है, इसीलिए वो मास्टर के साथ वहीं छिप जाता है और उसे देखने लगता है। वो लड़की डांस कर रही होती है, मगर जियोयान को नहीं पता था कि वो मेडुसा है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि डांस मैंने पहले भी देखा है, ये क्वीन मेडुसा है। जियोयान इससे पूरी तरह से हिल जाता है, मगर मास्टर उसके ओरा को एक शील्ड में कैद कर लेते हैं ताकि मेडुसा को उनके बारे में पता न चले। जियोयान मास्टर से कहता है कि हमें जल्दी से हेवनली फ्लेम को छीनने का कोई तरीका निकालना होगा। मास्टर से बताते हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि मेडुसा के पास अभी हेवनली फ्लेम नहीं है, उसने उसे कहीं छिपा रखा होगा। जियोयान कहता है कि हमें चुपके से रानी का पीछा करना होगा और वो वापस से मेडुसा का डांस देखने लगता है। मेडुसा एक स्नेक स्प्लिट को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर मास्टर जियोयान को बताते हैं कि ये कोई डांस नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। और हमें बताया जाता है कि नाग लोगों की रानी एक अद्भुत एवोल्यूशन आर्ट को एक्टिवेट कर सकती है, जिसे विकसित करने के लिए उसे स्नेक स्पिरिट के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। इसीलिए वो इस पवित्र सरोवर में प्रार्थना के तौर पर डांस कर रही है। ये इवोल्यूशन आर्ट बहुत खतरनाक है। यदि ये सफल हुई तो वो पूर्वजों से लड़ने की कोशिश करेगी, अगर वो फेल हुई तो उसकी सोल बिखर जाएगी। जियोयान कहता है कि क्या कोई इस तरह से पूर्वजों से लड़ने की कोशिश कर सकता है। मास्टर बताते हैं कि मेडुसा को विकसित होने के लिए एक हेवनली फ्लेम को निगलना होगा। जियोयान मास्टर से कहता है कि इससे पहले कि रानी स्वर्गीय ज्वाला को निगल ले, हमें उसे छीन लेना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि हमें उस पर नजर रखनी होगी, वही हमें हेवनली फ्लेम के पास ले जाएगी। तभी मेडुसा वहाँ जियोयान को देख लेती है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मेडुसा अपने सैनिकों को वहाँ बुलाती है, जिसमें से यूमेई को वो जियोयान को पकड़ने को कहती है। यूमेई वहाँ से निकल जाती है और जियोयान के पीछे अपने स्नेक छोड़ने लगती है। जियोयान उनसे बचकर भागने लगता है। वो अपने डूक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके उन स्नेक को अपनी पावर से खत्म कर देता है। तभी जियोयान तालाब में देखता है कि मेडुसा वहाँ से गायब हो चुकी है। यूमेई जियोयान के सामने आ जाती है। जियोयान उसे कहता है कि बहन, हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है, इसीलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए। यूमेई कहती है कि तुमने रानी की जासूसी करने की हिम्मत की और वो अपनी एनर्जी कोरेस्पोंडेंस टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वो स्नेक स्पिरिट को अपने हाथों से बाहर निकाल लेती है और जियोयान पर हमला करती है। जियोयान उनसे बचता है और अपने मास्टर से कहता है कि हमें इससे पीछा छुड़ाना होगा, मगर तभी मास्टर कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे जियोयान वहाँ से भागने लगता है। यूमेई को भी एहसास हो जाता है कि उस लड़के की पावर अचानक बहुत कम हो गई, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाती है। वही हम गुहे के ग्रुप को देखते हैं, जो भी हेवनली फ्लेम हासिल करने के लिए स्नेक पीपल श्राइन की तरफ बढ़ रहे थे और अपने साथ बहुत ही पावरफुल योद्धाओं को भी लेकर आए थे, जिसमें एक लड़की भी थी, मगर उसने मास्क लगाया हुआ था। वहीं जियोयान यूमेई से बचने के लिए रेगिस्तान में एक खंडर जगह पर आकर छिप जाता है। यूमेई वहां आकर उसे ढूंढने लगती है। जियोयान दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर यूमेई उसे अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, अपनी बहन को सब कुछ बताओ। मगर जियोयान नॉर्मल हो जाता है और उस पर लगातार हमले करने लगता है। यूमेई उसके हमलों से बच रही थी और उसे जियोयान के हमलों से कुछ नहीं हो रहा था, मानो जैसे वो एक बच्चे से लड़ रही हो। जियोयान उसे गुस्से में दूर धकेलता है, जिससे उसके फेस पर एक स्कार हो जाता है। इससे यूमेई गुस्से में जोर से चिल्लाती है। जियोयान वहाँ से भागने लगता है, मगर उसे पकड़कर अपने वीप से मारने लगती है। जियोयान मार खा खा कर घायल हो जाता है। यूमेई उसकी गर्दन पकड़कर पूछती है कि थोड़ी देर पहले तुम बहुत शक्तिशाली थे। जियोयान उससे अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि आज वो यही मारा
जाएगा, मगर तभी वहाँ पर गुए की साथी आ जाती है जो यूमेई पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है और जियोयान को बचा लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने एनिमिलियन 2.0 पर एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।